नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर सर अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का प्रश्न क्रमांक 13 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 13, इस 13 का जो डायग्राम है, चित्र है, वो बगल में दिया गया है। तो देखो इसके बारे में क्या बोला है कि एक गोल मेज पोश पर 6 एक समान डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, चित्र में दिख भी रहा है। जैसा कि आकृति 11.11 में दर्शाया गया है। ठीक है, दर्शाया गया है ये आकृति में। यदि मेज पोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करना है हमें। तो देखो हमें साफ साफ इसमें जो दिया है, सबसे पहले वो हमें क्या दिया है कि त्रिज्या दे दी है जो है कितनी, 28 सेंटीमीटर। फिर उसने क्या बोल दिया है कि इसकी लागत निकालना है। तो लागत निकालने से पहले इसके अलावा क्या क्या दिया है हमें वो भी देखना पड़ेगा, है ना। तो देखो क्या दिया है कि हमसे बोला है कि ये एक मेज पोश है, यानी कि मेज है। अब इसमें बन रहे हैं इस तरह के डिज़ाइन, यानी कि ये अपन क्या कहलाते हैं, ये वृत्तखंड कहलाते नहीं कहलाता। और इससे अगर त्रिज्या दी है अपन को, वो जो दी है 28 की, वो यहाँ से यहाँ तक है इतनी, ऐसे में है ना। तो अपन को पहले क्या करना है कि ये अपन त्रिज्या खंड का अलग से चित्र बना लें। ये बनाया, और नीचे क्या है हमारे पास, ये है वृत्तखंड। तो हमें क्या है कि ये वृत्तखंड निकालना है ना। तो अगर ये वृत्तखंड निकालना है तो पहले तो हम निकालेंगे पूरे का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, फिर उसमें से माइनस कर देंगे ऊपर वाला त्रिभुज। तो इसको माइनस करेंगे तो नीचे वाला वृत्तखंड निकल आएगा। अब ये जो एक निकाला है, तो हमें इस चित्र में कितने दिए हैं, टोटल 6 दिए हैं। 1 2 3 4 5 6। तो हमें ये 6 निकालना पड़ेंगे, यानी कि 6 का गुणा करा देंगे। अब जो जो चीज़ें दी हैं वो हम लिख के बता देते हैं। तो ये हमने इसे मिटा देते हैं। अब देखो ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। तो त्रिभुज का हमें कोण पता होना चाहिए। जब कोण पता चलेगा तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन सा त्रिभुज है और कौन सा सूत्र लगेगा। तो हमारे पास ये वृत्त बना हुआ है पूरा, यानी कि गोल मेज है। अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें पूरे, तो तब 0 का कोण रहेगा, और वापस लौटकर यहाँ आ जाएं तो फिर वो कोण कितने का बन जाएगा, 360 का। तो वही चीज़ कि 0 से चले 360 का कोण चल दिया तो पूरा एक गोला बन गया। ये चीज़ हुई है। तो देखो बनता एक वृत्त में 360 का कोण है, और चूंकि ये 6 हिस्सों में बांटा गया है तो हम क्या बताएंगे, हम ये बताएंगे कि थीटा बराबर 360 में अगर हम 6 का भाग दे देंगे तो जो आएगा वो थीटा होगा हमारे पास। तो 6 कम 6 का 36 और 0 का 0। तो थीटा बराबर जो आया हमारा वो हो गया कितना, 60 डिग्री। इतनी चीज़ हो गई, ये यहाँ से आता है ना। तो ये 60 डिग्री हो गई। ये हमारे पास थीटा निकल आया, आर निकल आया, दो चीज़ निकल आई। अब त्रिभुज का कोण मालूम पड़ गया, यानी कि ये कौन सा वाला त्रिभुज हो गया, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। क्योंकि समबाहु जैसे कि अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है, समबाहु त्रिभुज हो गया, है ना। तो 60 का कोण होता है तो समबाहु होता है। तो इसकी भुजा अगर 28 है तो ये भी 28 है, और नीचे वाली भी 28 ही होगी यहाँ से यहाँ तक। ये चीज़ समबाहु त्रिभुज हो गया। अब हमें जो भुजा है वो भी तो दिखाना पड़ेगी। तो भुजा हमारे पास वो कितनी है, भुजा जिसे हम बोलेंगे स्मॉल ए, वो कितनी है, 28। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। चलो अब अपन को निकालना है त्रिज्या का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्तखंड निकालना है। ये वाला ये वृत्तखंड निकालना है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भाषा लिख लेते हैं। मेज पोश पर, तो ये हमने लिख लिया है पूरी भाषा कि मेज पोश पर 6 समान डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, तो 6 डिजाइन है इसलिए 6 का गुणा, और जानते ही हम कि त्रिज्या खंड में से त्रिभुज को माइनस करना पड़ता है तो वृत्तखंड आ जाता है, वही तो निकालना है हमें। अब देखो 6 हमारा ये दिया है, और इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो भी लिख लेते हैं। तो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिख लिया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है तो वो सूत्र भी लिख दिया हमने कि √3/4 a²। अब ये सारे मान जो अपन ने रख दिए हैं। अब जो जो मान हमारे पास हैं उपलब्ध, सब के सब इसमें पटक देते हैं। ये ब्रैकेट मारना पड़ेगा भाई, काम नहीं चलेगा इसके बगैर। तो देखो 6 तो गुणा में है ही। थीटा का मान कितना है हमारे पास, वो है 60 डिग्री। नीचे कितना है,
360 और पाई का मान है 22/7। नीचे जो है वो आर का मान है 28, तो 28 पे स्क्वायर लगाया तो 2 बार आएगा। फिर √3 का मान भी है 1.7, नीचे है 4 और अभी √3 को √3 ही रहने दो, बाद में निपटा देंगे इसे, है ना। और इस ए का मान कितना है 28, तो 28 गुणा 28, ये भी 2 बार आएगा क्योंकि भुजा पे स्क्वायर लगाया तो वो स्क्वायर लगेगा। इतनी चीज़ हो गई, तो ये हमने इतना नोट कर लिया है। अब इसके आगे की चीज़ लिखने के लिए थोड़ी सी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो पॉज कर कर, तब तक मैं इसको मिटाऊंगा। तो यहाँ मिटा कर अपन ने पूरा लिख लिया है। अब जो चीज़ें इसमें कटेंगी उनको काट देंगे, है ना। ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे, ये हो गया बड़ा। अब जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट दो। तो वो 0 से 0 गया, 6 एकम 6, 6 घना का 36, ठीक है। अब बस इतना ही काटो। देखो यहाँ हाथ फड़फड़ाएंगे, मन करेगा यहाँ पर काट दें, लेकिन काटना नहीं है। क्यों? हमारी एक छोटी सी जुगाड़ बनेगी, उससे काम बन जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हमारे पास 6 बचा हुआ है। अब ज़रा ये चीज़ देखो, हमारे पास 28 गुणा 28 और 28 गुणा 28 है कि नहीं, जो दोनों जगह है, तो इसको कॉमन ले लो, इससे हमारा काम बचेगा थोड़ा। तो 28 गुणा 28 को हमने ले लिया कॉमन। जब कॉमन आ गया तो अंदर से हट जाएगा दोनों जगह से, तो ये हमारे पास बचा। तो ये कितना बचा था? अब यहाँ भी थोड़ा सा कटने की गुंजाइश है कि 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 11 ऊपर बचा, नीचे बचा 3 गुणा 7, इतनी चीज़ बच गई माइनस। फिर √3 जो है, √3 को अपन लिख देते हैं 1.7, जो उसका मान था दिया हुआ है हमें, और नीचे है 4। इतनी चीज़ लिख दी हमने। तो ये हमारे पास कॉमन निकलने के बाद इतना बचा है। तो बाहर वाले को तो ऐसे ही रहने दो, 6 गुणा 28 गुणा 28। अब अंदर जो है उनको कर लेते हैं। देखो कैची गुणा करा लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि जो 3 गुणा 7 आया था, इसको हम 7 × 21 कर लेते हैं। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो देखो एलसीएम क्या आएगा, 21 गुणा 4, यह आ गया इन दोनों का एलसीएम। फिर कर दो कैची गुणा, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 11 चौक 44 माइनस। अब 17 का 21 में करेंगे तो 17 एकम 17, 17 की 7, 1 हासिल। फिर 17 दूनी 34 और 1 35, तो यह आ गया 35 पॉइंट। अब एक संख्या के बाद पॉइंट था, तो आंसर में भी एक संख्या के बाद पॉइंट आएगा। इतनी चीज़ हो गई हमारे पास, इतनी चीज़ निकल आई। अब देखो कुछ कट रहा होगा, तो देखो क्या क्या कटेगा हमारे पास। तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, फिर 7 एकम 7, 7 × 21 कट गया। फिर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, बढ़िया है, बिल्कुल सही कटा है। अब इसके बाद क्या क्या बचा है हमारे पास? हमारे पास बचा है कि 2 गुणा 28, और ये तो पूरा कट ही गया दूसरा वाला। और अंदर जो बचा है वो है 44 माइनस का 35.7, और नीचे तो पूरा कट ही गया उसका। तो 44 में से हम घटाएंगे 35.7 को, इसके पीछे भी दशमलव मान लो, पीछे 0 मान लो, पॉइंट के पीछे 0 मान सकते हैं, है ना। और ये 7 था, तो देखो 1 हासिल देती तो ये हो गया 10, 10 में 7 गया, 3 बचा। अब ये कितना बचा? ये बचा 3, 1 हासिल इसने यहाँ से ले ली, तो ये बचा 13। तो 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचा, और ये रह गया 3, 3 में 3 गया तो 0, कुछ नहीं बचा, यानी कि 8.3 आया हमारे पास। कितना आया? 8.3। तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा लगाओ। हमारे पास इतना निकल आया, इतना निकल आया। अब हमसे खर्चा पूछा हुआ है। उसने बोला है कि भाई खर्चा जो है आपका 0.35 का प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइनों को बनाने की लागत निकालना है तुमको। तो लिख देंगे हम लागत। तो लागत के बराबर हम क्या लिखेंगे कि भाई हमारे पास 2 गुणा 28, इसको हम गुणा मतलब कि जो लिख रहे हैं गुणा नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा वो लिख ही रहे हैं, गुणा लास्ट में कर लेंगे। फिर है 8.3, और कितने रुपए का खर्चा आ रहा है? 0.35, थोड़ा नीचे ही लिख लो इसको। तो यह हमने लागत नोट कर ली है। तो 2 गुणा 28 और जो ब्रैकेट में होता है वो भी गुणा भी होता है। अब जो खर्चा है हमारे पास 0.35 का आ रहा था, तो वो भी नोट कर लिया।
अब देखो तो क्या करते हैं अपन कि ये अपन ने नीचे, इसके नीचे भी एक माना, इसके नीचे भी एक माना। अब यहाँ क्या है कि हमने पॉइंट हटाया तो 2 जीरो बढ़ेंगे, और यहाँ पर हमने पॉइंट हटाया तो 1 जीरो बढ़ेगा। अब जो जो कट रहा है उसे काट लूँ। तो देखो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 है ना, और 2 से कटेगा तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, कट गया इतना। अब क्या क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा है 28 गुणा 83 और गुणा 7। 100 को नीचे बना लें दो, उसको किसी से नहीं काट रहे हम, तो हम इन सब का गुणा करा लेते हैं। तो पहले किसका करा लें? 7 का मैं 83 में करा रहा हूँ, 28 तो है ही है, तो 7 का 83 में करा रहा हूँ, तो 7 × 21, 21 की 1 और 2 हासिल, फिर 7 8 56, 57 58, तो ये आएगा हमारे पास 58। इतनी चीज़ आ गई। ऊपर का 2 हटा दो, नीचे कितना है हमारा 100, इन दोनों को गुणा कराओ। तो यहाँ ये हमने लिख दिया है। अब इनका गुणा करा लेते हैं। तो क्या लिखा है कि 581 गुणा 28, तो 8 एकम 8, फिर 8 8 64, 64 की 4 और 6 बचा, 8 पंजे 40, 40 से 6 46, फिर 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 16 की 6, फिर हासिल में 1 बचा, फिर 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 6 और 1, हाँ ठीक है, 2 पंजे 10 और 1 11। फिर जोड़ लो भाई इनको, क्या आया 8, 4 2 6 और 6 6 12 की 2 बचा 1, 4 5 6 और 1, तो ये कितना आ गया हमारे पास? तो ये 162। तो यहाँ से ये इतना लिखेंगे अपन, इतनी चीज़ बची है ना हमारे पास, तो 162 68, मतलब 16,268, 16,268 बचा है हमारे पास। तो ऊपर का गुणा किया तो 16,268 इतना आया। नीचे कितना है? 100 गुणा होने के बाद। अब देखो 2 जीरो हटेंगे और 2 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 16,268 तो आएगा ही आएगा। अब 2 जीरो हटाई तो 2 संख्या के बाद पॉइंट, यानी कि 1 संख्या 2 संख्या, 2 संख्या के बाद पॉइंट यहाँ आ गया, और यही हमारा खर्चा है रुपयों में, इतना निकला है 162.68। और इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 13 भी हमारा यहीं समाप्त होता है। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।